हेलो वेलकम दोस्तों। आज का ये वीडियो नए यूट्यूबर्स के लिए है। देखिए, जब आप नए यूट्यूबर बनने जाते हैं तो देखिए कई ऐसे बड़े यूट्यूबर हैं जो आपको पूरी रियलिटी बताते नहीं हैं और आपको इस काम में लगा देते हैं। तो फिर आप क्या है, फंस जाते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है। क्यों ग्रो नहीं हो पाता है? तो इस वीडियो को अगर आप कम्प्लीटली देखोगे तो आपको वो सच्चाई पता चलेगी जो वो आपको बताते ही नहीं है। मैं आपको वो सारी रियलिटी बताऊंगा जिनको आपको समझना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात देखिए क्या है। देखिए, जब आपसे कोई कहता है कि आपके पास जितना है, जो कुछ है, उससे आप यूट्यूब पर आ जाइए, उसके बाद जब आपके पास पैसा आए आप और चीज़ों को एक्सपेंड कर लीजिएगा, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। अब आप सोचेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, आपको भी पता है कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपको कब देखेगी, जब साउंड क्वालिटी अच्छी होगी, वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा होगा, तभी वो आपको देखना चाहेगी। तो जब देखिए आप ऐसे ही नॉर्मल फ़ोन लेके वीडियो बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब आने वाली है। और जब वॉइस क्वालिटी ख़राब आएगी, जब आपकी आवाज़ ही दूसरे तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, तो कोई आपका वीडियो क्यों देखेगा? क्योंकि उसके पास ना जाने कितने ऐसे ढेरों वीडियो हैं यूट्यूब पर, उनको वो देख सकता है, क्यों वो आपका वीडियो देखेगा? ये सबसे पहला प्रश्न आपको अपने आप से पूछना होगा। और मान लीजिए आप कहते हैं सर हमने माइक ले लेते हैं, थोड़ा खर्चा कर देते हैं, तो देखिए खर्चा करना पड़ेगा ना फिर आपको। तो इसलिए मैंने कहा थोड़े अगर आप सोचते हो यूट्यूब के बारे में तो फिर आप अपने आप से सोच लीजिए, आराम से आपका 20-30-40 हज़ार रुपये खर्चा होने वाला है। अब आप सोचें सर कैसे खर्चा होने वाला है? तो देखिए, अगर आप यूट्यूब का वीडियो बनाते हो तो आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है, वो है आपका कैमरा आपका फ़ोन का ही भले ही हो, लेकिन फ़ोन भी तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप देखिए जो आप नॉर्मल फ़ोन लेते हो उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती, तो आपको एक थोड़ा अच्छा कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का फ़ोन लेना पड़ेगा, तभी अच्छी क्वालिटी आएगी। अब देखिए, जब आप एक फ़ोन लेंगे तो आपका 10-12 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। फिर उसके बाद आप एक माइक लेंगे, वोया का माइक लेंगे, लगभग 1,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कई ऐसी चीज़ें जो आपको लेना पड़ेगा, जैसे ट्राइपॉड आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि डेली वीडियो बना पाना, हाथ से ऐसे पकड़ के बना पाना पॉसिबल नहीं है। कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में करना वो उतना ही मुश्किल है। तो देखिए, कई लोग आपसे कह देंगे कि ऐसे ही आ जाओ, तो मैं कहूँगा आपसे, अगर आप एक यूट्यूबर बन रहे हो तो आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो मैं कहूँगा अपने सजेशन के अकॉर्डिंग आप मत आइए। आप पहले पैसे इकट्ठा थोड़ा करिए, कोई काम करिए जो आपके अकॉर्डिंग है, फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे आइए, क्योंकि ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप 2 दिन के लिए आने वाले हो। देखिए, जब आप लगभग 8 से 9 महीने काम करोगे इस पर प्रॉपर फुल डेडिकेशन के साथ, 2-2 वीडियो डेली दोगे, तब आप मान के चलो कि आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस आ पाएगी। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल तरीके से सोच रहे हो कि सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, तो देखिए बहुत ही मुश्किल है, ये आप पहले समझ लो। तो मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा। आपने ये भी देखा होगा कि जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनकी जो वीडियो की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा आता है, प्लस जो उनका चेहरा दिख रहा होता है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है, काफ़ी ग्लो दिख रहा होता है चेहरे पे। लेकिन जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियो में ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका मैं आपको रीज़न बताऊँगा। जैसे आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं विदाउट लाइटिंग का यूज़ करते हुए बना रहा हूँ। तो देखिए, एक्चुअल में जब मैं लाइटिंग का वीडियो बनाता हूँ तो मेरा वीडियो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस जो हमारे फेस वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। तो 1-2 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। फेस वीडियो तो अच्छी क्वालिटी आती है। जैसे अभी हम लाइटिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कैसी क्वालिटी आ रही है। देखिए, लाइटनिंग में भी आपको आराम से
11-12 हज़ार रुपये लाइटनिंग में खर्चा करना पड़ जाता है। लाइटनिंग में देखिए क्या होता है, एक लाइटिंग इधर होती है, एक लाइटिंग इधर होती है, फिर वो दोनों लाइटिंग आपके चेहरे पे ऐसे पड़ रही होती है, तो फिर इससे आपको जो चेहरा है वो क्लियर दिखाई देता है, ऐसे लाइटनिंग। फिर इसके बाद आपका सामने यहाँ पे ट्राइपॉड होता है, इस जगह ट्राइपॉड का खर्चा आपको करना पड़ता है। फिर ट्राइपॉड के बाद आपका माइक लगा रहता है, माइक का आपको खर्चा करना पड़ता है। तो इतना तो आपको करना ही करना है। और जैसे जी हमने क्या है, यहाँ पे पीछे आपको क्या एक कुछ चीज़ लगानी पड़ेगी, जैसे आपको जो ग्रीन स्क्रीन का पर्दा लेना पड़ेगा, या कुछ आपको पीछे का बैकग्राउंड सेटअप करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे आपको करने पड़ेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा सब कुछ नहीं होने वाला है। ये तो मैंने आपको लाइटनिंग का बता दिया। अब लाइटनिंग के अलावा भी कई काम करते हैं यूट्यूबर, जो आपको शायद पता ही नहीं है। देखिए, जब आप लाइटनिंग कर देते हैं तो लाइटनिंग से ऐसा नहीं कि आपका चेहरा एकदम ग्लो कर जाएगा, बहुत अच्छे आ जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इफ़ेक्ट आता है वो मैं मानता हूँ कि हाँ पहले से बेटर आता है, लेकिन जो एक बिल्कुल परफेक्ट वीडियो जो आप देखते होंगे कई यूट्यूबर का, इसलिए मैंने कहा बड़े यूट्यूबर का मेरा मतलब है जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। ये मत सोचना कि आप 100K कर लिया, 50K कर लिया, 10K कर लिया, इनको मैं बड़े यूट्यूबर नहीं कहता हूँ। मेरे मतलब में है बड़ा यूट्यूबर वो जिसके कम से कम मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। तो उनका जब आप वीडियो देखोगे तो उनका चेहरा आपको काफ़ी क्लियर दिखाई देगा। क्यों दिखता है ऐसा चेहरा क्लियर, वो शायद आपको बताते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्या जेन्युइन है। तो देखिए, मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, वो अपने चेहरे पे लगाते हैं, वो अपने फेस का मेकअप करते हैं। आपको ये कोई नहीं कहता होगा स्टार्टिंग में। देखिए, जब आपकी जो अपीयरेंस है वो जब अच्छी दिखाई देगी तो आपका वीडियो लोग देखना पसंद करेंगे। जब अपीयरेंस ही अच्छी नहीं दिखाई देगी तो ऑब्वियस सी बात है, लोग आपके वीडियो को छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या अपीयरेंस अच्छी करनी पड़ती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे लाइटनिंग इधर से आ रही है आपकी और इधर से आ रही है, तो लाइटिंग आने के बाद तो लाइटिंग का इफेक्ट तो ऐसे होगा ही। उसके बाद जब आप अपना, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कई ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे मैं आपको कहना चाहूँ जैसे फेस वॉश पहले लगाते हैं, उसके बाद आपका जैसे आपकी जो भौं होती हैं, भौं को काले करने के लिए एक पेंसिल आती है, उसको इससे रब कर लेते हैं, तो इससे क्या आपकी जो भौं हैं बिल्कुल ब्लैक दिखाई देती हैं, तो अपीयरेंस क्या बिल्कुल क्लियर आती है। आपका इस पर चेहरे पे लगाने के लिए और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स आते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे फाउंडेशन आता है, जिसको अगर आप चेहरे पे ऐसे लगा लेते हैं, जैसे आपने मतलब यहाँ चेहरे पे लगा लिया, तो चेहरे पे लगाने के बाद ये जो आपका जो पोर्शन है ये आपका ग्लो होने लगेगा पूरा। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ लगा लिया, इस जगह क्या ग्लोनेस आने लगेगी। जैसे हम लोग वीडियो बनाते तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा पसीना टाइप का आने लगता है। तो जब आप फाउंडेशन वगैरह लगा लेते हैं तो ये सब क्या है, आपका चेहरा यहाँ से पूरा ग्लो करने लगता है, यहाँ से पूरा ग्लो करने लगता है। तो फिर जो अपीयरेंस होती है वो काफ़ी अच्छा इन्हेंस कर जाती है। जैसे और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप फाउंडेशन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे भी जो गले में लगाते हैं, तो गले में क्यों लगाते हैं, जिससे कि जो आपका ये चेहरे का टेक्सचर है और जो आपका ये जो गले का टेक्सचर है ये आपको बिल्कुल सेम दिखाई दे। अगर आपने मान लीजिए चेहरे पे लगा लिया और गले में नहीं लगा, तो फिर क्या ये डिफरेंस दिखाई देगा, और डिफरेंस दिखाई देने की वजह से फिर आप पे मेकअप आपने लगाया ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो जैसे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ये फाउंडेशन वगैरह करें तो आपको थोड़ा बहुत अपने हाथों पर भी लगा लेना, जिससे कि जब आप बोलें तो ये जो ये और ये आपका टेक्सचर एक जैसा दिखना चाहिए। तो ये जो आपको मेकअप की चीज़ें ये भी कोई आपको नहीं बताता है। तो देखिए, केवल आप ये सोचें कि लाइटिंग से हो जाएगा, केवल ऐसे हो जाएगा, तो देखिए आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी, और फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में हो कि आपने इतनी मेहनत की और मेहनत के बाद आपको क्या रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसलिए मैंने कहा आपसे कि आप मान के चलिए, जब आप एक सही तरीके से थोड़ा काम करना चाहते हो तो आप 50,000 रुपये खर्चा मान के चलिए, मोटा मोटा आपका होना ही है। इस खर्चे से आप बच ही नहीं सकते हो अगर आप सही तरीके से काम करना चाहते हो। अदरवाइज़ जैसे कई लोग क्या कहते हैं, मैंने सुना है कि किसी को हम अपने घर में फ़ोन पकड़ा देंगे। तो भाई, घर में कोई फालतू नहीं होता है कि आपका फ़ोन रोज़ ऐसे पकड़ के बैठेगा कि हाँ तुम वीडियो शूट कर रहे हो, अब हम आपको रिकॉर्ड करेंगे। इतना किसी को टाइम नहीं है, आप भी जानते हो। तो भाई, इसके लिए आपको सारी चीज़ें लेना पड़ेगा, तो खर्चा होगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आप आने का सोच रहे हो तो लॉन्ग विज़न के साथ आइए कि आपको 8 से 10 महीने कोई पैसा नहीं आने वाला है, और पैसा जब आपका नहीं आने वाला है तो
उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा और आपके पास इतनी अच्छी खासी अर्निंग होनी चाहिए कि आपका जो डेली रूटीन का खर्चे वगैरह हैं वो आराम से निकलते रहें। आप ये सोच के ना कि आपसे यूट्यूब से एकदम से पैसे की बरसात होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये मैं आपको रियलिटी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना जाने कुछ ऐसे मैंने स्टूडेंट देखे जो मुझसे कहते हैं सर आप वीडियो बनाते हैं, पैसे काफ़ी आ रहे होंगे, हम भी वीडियो बनाने लगे हैं सर। हाँ, अच्छे वीडियो हम बना के डाल दिया करेंगे, कॉमेडी कर दिया करेंगे, ये कर दिया करेंगे, वो कर दिया करेंगे। तो लेकिन उनको जो ये जेन्युइनिटी है, जो रियलिटी है, वो तो पता ही नहीं है। तो इसीलिए ये वीडियो हमने बनाया कि जो बच्चे हैं जो इस यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं नए, या इनकी एज कम है या जिनको कुछ पता नहीं है लेकिन वो आना चाह रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें आपके साथ प्रॉब्लम होंगी। इन प्रॉब्लम से आपको बचना है। बचने के लिए मैंने आपसे कहा कि सारी चीज़ें समझिए तभी नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ले लेना आसान है लेकिन फिर उस पर चलते रहना उतना ही मुश्किल है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने के लिए आपके पास सब्सक्राइब का बटन, उस पर आप क्लिक कर दें। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।